चलिए हम लोग आज लेक्चर 3 लेक्चर 3 है ये हमारा। सब्जेक्ट मैथ 10th का है। एक्सरसाइज 8A। आज हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A तथा tan A के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ट्रायंगल है ABC, B जो है वो 90 डिग्री का है, यानी यहाँ पे जो 90 डिग्री है आपको यहाँ B रखना है, इधर A इधर C कहीं भी रख दीजिए। इसमें क्या है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो जहाँ AB है वहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया, और जो BC है वो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको क्या दिया गया है, ये दोनों दिया गया था, दोनों रख दिए। तो हो तो साइन A कॉस A और tan A का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए हमें केवल दो ही भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण जो है वो 90 के सामने वाली भुजा AC है, लंब जो है BC है, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार जो है AB है, यानी AB का स्क्वायर। तो हो गया, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC है 12 का स्क्वायर प्लस AB है 5 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 5, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 5 5 जा 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 169, यानी AC इक्वल टू रूट में 169, यानी AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। देखिए AC जो है आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अब जब तीनों भुजाएं पता रहेंगी तभी हम आगे आप लोग साइन A कॉस A और tan A निकालेंगे। तो चलिए तीनों भुजाएं हमें पता होगी, आते हैं पहले क्वेश्चन में ये वाले साइन A के लिए। तो साइन A साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंबाई कर्ण, यानी इक्वल टू यहाँ पे जो लंब है वो भुजा है A के लिए लंब भुजा BC और कर्ण जो है आपकी AC, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा है। BC जो है वो है 12 सेंटीमीटर बाई AC जो है वो आपका है 13, तो साइन A इक्वल टू हो गया 12 बाई 13। अब आइए कॉस A, तो कॉस A इक्वल टू, कॉस A का हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण इक्वल टू आधार क्या है, A के लिए ये लंब हो गया था तो ये हो गया आधार AB बाई कर्ण आपकी वही रहेगी AC, यानी 5 बाई 13 हो गया। अब आते हैं tan के लिए, tan A, तो tan A के लिए था लंबाई आधार, यानी
लंब बाई आधार यानी BC बाई AB, BC बाई AB यानी 12/5। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं, एक त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया जो दिया था, उसमें B इक्वल टू 90 डिग्री था, रख दिया। फिर AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पे 5 सेंटीमीटर रख दिया गया। फिर BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पे 12 सेंटीमीटर रख दिया गया। तो तीसरी भुजा हमें पता नहीं थी और हमें साइन ए कॉस ए और टेन ए निकालना था, तो इनके लिए हमें लंब आधार और कर्ण की जरूरत पड़ती। तो तीनों भुजाएं थी नहीं, दो ही भुजा थी, तो तीसरी भुजा को हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाला। क्या था पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको रख करके सॉल्व किया गया ये, तो आया ये रूट 169 को, जिसको नहीं आता 13 आया है, वो कैसे आएगा इसको कट कर लेते हैं इस तरह। 169 को आप कट करेंगे, उसके बाद तो ये केवल 13 से कट होगा 13 बार में, और फिर 13 से कट होगा 1 बार में। तो यहाँ देखते हैं 2 बार 13 है, इसलिए यहाँ पे 1 बार 13 लिखा गया है। तो AC इक्वल टू रूट में 169 था, तो इसे हम लोग AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लिख दिए, तो इसे 13 हो गया। फिर साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल लिए। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक बार क्या है, आपको एक बार एंगल ए के लिए निकालना है, एक बार एंगल सी के लिए निकालना है उसी त्रिभुज में। तो हम लोग आते हैं त्रिभुज को बनाते हैं। तो फिर हमने बनाया त्रिभुज, इसमें जो B है वो समकोण है, यानी B को कहाँ रखेंगे आप? 90 वाले एंगल पे रखेंगे B को। उसके बाद A और C को आप किसी भी चाहे जैसे रख सकते हैं, जैसे आपका मन हो, A और C। तो हम देखते हैं कि AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू यहाँ आ गया 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो
आपको क्या निकलता है, साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी के मान। फिर वही बात आई, अब देखिए हमारे पास दो भुजा है, तीसरी भुजा नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये 3 है 4 है, तो ये भुजा कैसे कितनी आएगी, 5 आएगी। बिल्कुल सही है, जितने लोग बता रहे हैं कि ये भुजा आएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फिर वही कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं BC जो है वो 3 का स्क्वायर, AB जो है वो है 4 का स्क्वायर, यानी 3 पावर 2 है, यानी 3 इंटू 3 2 बार, प्लस 4 का स्क्वायर है यानी 4 इंटू 4 कितने बार, 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। ये था AC का स्क्वायर इक्वल टू। अब हमें निकालना है AC केवल, ना कि AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू इधर हो जाएगा रूट में 25, और 25 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, तो 2 बार 5 है, तो AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी AC आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या था, देखिए साइन ए टेन ए, तो पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए। तो साइन के लिए आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए कर्ण तो आप लोग जानते हैं कि यही भुजा कर्ण है। तो लंब कौन है, ए के लिए लंब है आपकी BC, तो ए के लिए लंब है BC, यानी 3/5। चलिए अब आते हैं, साइन ए का हो गया टेन ए इक्वल टू ए के लिए भी है, तो लंबाई आधार, ए के लिए लंब ये, कर्ण ये, आधार ये, तो लंबाई आधार यानी 3/4। अब आते हैं कॉस सी के लिए, कॉस है सी है, ध्यान दीजिएगा ये कॉस है और कॉस के साथ सी लगा हुआ है, यानी इस बार होगा सी एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए। तो कॉस का जानते हैं हम लोग, पिछली बार पढ़े हैं, होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी A/K भी आप इसको कह सकते हैं, आधार बाई कर्ण। तो अब देखते हैं सी के लिए आधार कौन होगा। तो सी के लिए ये आधार था ए के लिए, तो सी के लिए इसको मत कर दीजिएगा। तो सी के लिए देखते हैं सी के लिए आधार कौन होगा। तो सी के सामने जो भुजा पड़ेगी वो तो ये विलंब हो गई, ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, यानी सी के लिए जो आधार होगा वो होगा BC। तो सी के लिए जो आधार होगा वो होगा BC, और कर्ण आपकी वही है AC, यानी 3/5। अब आते हैं कॉट सी। तो आप लोगों ने टेन का जानते हैं लंबाई आधार, तो इसका आधार बाई लंब, यानी आधार बाई लंब, आधार बाई लंब यानी A/L। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सी के लिए आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। तो सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी आधार ये, लंब ये, तो BC/AB, BC/AB यानी 3/4। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपियों में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है 9, दिया है cos थीटा इक्वल टू 2/5 हो तो cos थीटा इक्वल टू 2/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका। बाकी जो क्वेश्चन इससे आगे हैं सभी जी हैं, आप लगाइएगा। जो भी दिक्कत होगी आप हमसे कांटेक्ट करके उसको समझ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है इससे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं पीछे, उसमें आप लोग लगाते रहिएगा। सभी के पास बुक होगी, नहीं होगी तो किसी से हेल्प ले सकते हैं आप लोग। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू 2/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो चलिए देखते हैं cos थीटा। तो आप कोई भी त्रिभुज बना लीजिए जो एक समकोण त्रिभुज हो। तो इसमें हम लोग समकोण बना लिए। अब देखिए cos थीटा है तो इसमें कुछ दिया नहीं गया था। मान लीजिए हमारा त्रिभुज था ABC, तो हमारे पास ये है cos थीटा इक्वल टू 2/5 दिया गया है। यानी आप कहीं भी 90 वाले एंगल को छोड़ करके एक, देखिए ये जो बना हुआ है ये है थीटा। ऐसे आपको जीरो बना के यहाँ से थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसको हम लोग नाम कहते हैं थीटा। इसका प्रयोग किया जाता है, इसके एक एंगल को दर्शाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो चलिए देखते हैं थीटा को आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया ए की जगह पे इस एंगल का नाम दे दिया, हमने थीटा दे दिया नाम, तो थीटा हो गया। तो देखते हैं cos थीटा इक्वल टू 2/5। तो cos थीटा का क्या होता था? आधार बाई कर्ण होता था। यानी 2 जो था वो आधार था और कर्ण जो था वो 5 था। तो कर्ण इसमें ये है 5, आधार कौन है किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के लिए ये लंब है, आधार ये है 2। तो अब देखिए आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, यानी बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको बताना है। जैसे आपका cos दिया गया, आपको क्या क्या बताना है? साइन बताना है, tan बताना है, cot बताना है, sec बताना है, cosec बताना है। तो cos थीटा इक्वल टू 2/5, यानी अब इसको हमें उसमें रखना था। तो हमने पाया कि cos थीटा जो होता है आधार बाई कर्ण होता है। cos थीटा जो होता है वो आधार बाई कर्ण होता है, यानी 2 जो था वो आधार था, लेकिन थीटा को ध्यान में रखते हुए रखेंगे। तो ये जो 5 था वो कर्ण था, तो आधार बाई कर्ण हो गया। अब ये जो भुजा है आपकी, ये निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है? 90 के सामने वाली भुजा AC, लंब कौन है? BC, और आधार कौन है? AB का स्क्वायर। चलिए देखते हैं। AC की वैल्यू यहाँ पता है 5 का स्क्वायर, BC नहीं पता, चलिए BC को BC रहने देते हैं, प्लस AB का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। अब देखिए BC 5 जा 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 2 जा 4, 2 जा 4, यानी 24 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो 25 माइनस 4 इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब 25 में से 4 गया तो 21, यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 21। तो BC निकालनी थी, तो BC इक्वल टू रूट में 21। अब जब हम 21 का फैक्टर करते हैं, 21 का फैक्टर करते हैं तो ये मान लीजिए 3 से कटता है 7 बार में और 7 से कटता है 1 बार में। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम आ रहा है 2 बार। तो सेम कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 बार आए, तो इसलिए इसका BC का ही जो रहेगा वो रूट में 21 हो जाएगा।
रूट में 21 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं निकल पा रहा था, इसलिए BC रूट में 21 ही रहेगा। तो BC इक्वल टू रूट 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। अन्य मतलब क्या, बाकी पांचों बचे हैं। तो cos थीटा था, अब आपको sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा इक्वल टू, आप लोग जाते हैं लंब बटे कर्ण, यानी थीटा के लिए लंब कौन है, थीटा के लिए लंब है BC और कर्ण है AC, यानी रूट में 21/5। अब sin थीटा cos थीटा तो है ही, निकालने कोई काम नहीं है। अब आते हैं tan थीटा। tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, तो डायरेक्टली अब हम लोग लिखते हैं लंब जो है रूट 21/2, रूट में 21/2। tan थीटा cot थीटा आता है, cot थीटा आता है, तो आप लोग जानते हैं tan का उल्टा ही कर देते हैं तो cot हो जाता है। tan है आपके पास, उल्टा कर दीजिए, 2/√21 हो गया खत्म। अब tan थीटा cot थीटा, फिर आता है sec थीटा, tan cot फिर sec थीटा। sec आपको पता है, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos थीटा इक्वल टू 2/5 यानी 5/2। अब फिर आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन का और साइन थीटा का जो वैल्यू आया था रूट 21/5 उल्टा कर दीजिए, तो 5/√21 हो गया आंसर। और आप लंब कर्ण करके लाना चाहते हैं तो वैसे भी ला सकते हैं, नहीं तो आप 3 निकल जाए तो तीनों को आप पलट करके भी बाकी का बता सकते हैं, जो बचे हुए हैं उनका आप बता सकते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हो चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, उसी तरह का एक क्वेश्चन और लिया गया है। इसमें है यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या है, फिर एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, कहीं भी किसी को रख सकते हैं। तो ट्रायंगल का नाम हो गया ABC। इसमें देना है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे एंगल जो इस्तेमाल हुआ वो थीटा हुआ है, तो आप इस एंगल को छोड़ करके चाहे जहाँ पे आप थीटा दे सकते हैं, तो हमेशा हम लोग यहीं दे देते हैं, इससे इजी रहता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है। इसका मतलब अभी हमें इसकी वैल्यू को उठा करके उसमें रखना है। 2 वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तीसरी हम निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, यानी साइन में जो होता था वो होता था लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो थीटा है तो थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये हो गया। और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण आपकी 90 के लिए सामने वाली भुजा √2 हो गई। अब देखते हैं कि तीसरी भुजा फिर बच रही है, क्योंकि हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी। ये आधार है, कहीं ना कहीं आपकी आएगी ही, आती भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, गोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है आपका है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लंब थीटा के लिए BC, आधार AB। तो AC की जो वैल्यू है वो है √2 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू ही नहीं दी हुई है, तो AB को AB रहने देंगे, ये हमें निकालनी भी है। तो √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 हुआ। अब देखिए ये रूट जब सेम होता है, जब इसके मूल सेम होते हैं तो ये अंदर का नंबर गुणा हो जाता है, यानी रूट में 4
और 4 का जो वर्गमूल होता है, यानी फिर वही काम आप कर सकते हैं, 2 इंटू टू, यहाँ 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ गया, यानी इसका मतलब इसका √2 का स्क्वायर 2 हो गया, इक्वल टू 1 का 1 इंटू 1 ही होता है, प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए, अब 1 को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसके इक्वल टू के एक तरफ उसको अकेले छोड़ दिया जाता है। तो ए बी के साथ अभी 1 है, 1 को ट्रांसफर करिए तो 1 जो है प्लस में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी देखिए क्या आया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। अब देखिए इधर हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर तो निकालना नहीं है, तो ए बी इक्वल टू हो गया, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट ले जाएगा, √1 कैसे आता है, 1 का फैक्टर आप जब भी करते जाएंगे, मान लीजिए आपको 1 का फैक्टर ही करना है तो 1 को काटेंगे, 1 1 जा 1, फिर 1 आ गया, 1 1 जा 1, यानी 1 जो होगा वो आपका बढ़ता ही चला जाएगा, तो ए बी इक्वल टू आपका 1 ही हो गया, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाता है। देखिए इस तरह 1 में 1 कटता नहीं, 1 का 1 होता चला जाता है, जितने भी चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो हमें ज़्यादा काम है नहीं, बस यही देखना है कि क्या 2 हैं, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो 1 निकल गया बाहर, यानी ए बी जो आया ये भी 1 ही सेंटीमीटर आ गया, ये तो था ही 1, ये √2 था। चलिए देखते हैं अब अन्य शेष पांचों बताने हैं। साइन का है, कॉस का, चलिए कॉस थीटा, साइन थीटा तो था ही, कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप लोग बताएंगे कि थीटा के लिए आधार होगा कौन, क्या बीसी होगा आधार, या ए बी होगा आधार, क्या ए सी होगा आधार, कौन होगा आधार, तो ये तो कर्ण है, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है, ये है लंब, क्यों, क्योंकि जिस एंगल की बात कर रही है उसके सामने वाली भुजा है, तब बचा कौन, ये है आधार, यानी ए बी है आधार बटे कर्ण ए सी है, तो ए बी बाई ए सी, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो है 1 और ए सी की जो वैल्यू है वो है √2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई √2, साइन थीटा कॉस थीटा फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, लंब कौन है थीटा के लिए, तो थीटा के लिए लंब है BC और आधार कौन है, आधार है AB, यानी BC बाई AB, BC क्या है 1 बाई AB क्या है, AB भी 1 है, तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1 ही हो जाता है, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे 1 ही आता है। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, अब बचा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, उल्टा करते जाइए, कॉट थीटा इक्वल टू, अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू 1 आया है, तो 1 का जब आप उल्टा करेंगे कॉट थीटा के लिए तो भी 1 ही आ जाएगा। अब आता है सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है 1 बाई √2, और जब इसको उल्टा करेंगे तो √2 बाई 1, और हर में हमेशा 1 होता ही है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए इसको हम √2 ही रहने देते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू √2, या फिर 1 से आप √2 में डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा। अब आइए कोसेक थीटा, तो साइन थीटा में चलते हैं, साइन थीटा की वैल्यू दी थी 1 बाई √2, तो इसको जब पलटेंगे तो सेक थीटा का भी पलटेंगे तो √2 ही आएगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यदि cos A इक्वल टू 1/√2 कॉमा sin B इक्वल टू √3/2 तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, cos A इंटू sin B। अब देखिए cos A sin B, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो है cos A इक्वल टू था 1/√2, sin B इक्वल टू था √3/2। तो यहाँ पर हम लोग देखे कि 1 अलग है, √2 अलग है, 2 अलग है, √3 अलग है, यानी कुल 4 वैल्यू हो गई। और किसी भी त्रिभुज में केवल 3 ही वैल्यू होती है, यानी इसमें हमें 2 त्रिभुज का काम पड़ेगा। तो पहले ए के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ए के लिए तो ए को आप यहाँ छोड़ करके कहीं भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ दे दिए ए, आप भी मत दीजिएगा, मान लीजिए यम ए दे दिए। अगला त्रिभुज ले लिए, अब इसमें आपको बी देना है, बी यहाँ दे दीजिए, मान लीजिए पी क्यू ले लिए। तो चलिए अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें ए वाले में क्या था, cos A इक्वल टू 1/√2 था। तो cos A इक्वल टू 1/√2 था, यानी cos A इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो ए के लिए आधार कोण, कर्ण कोण। तो ए के लिए हमेशा ये 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, यानी √2 हो गया कर्ण। अब आधार कोण ए के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये 1 आ गया। अब देखिए अभी आपको साइन ए निकालना है। तो ए के लिए cos A है, तो cos A की वैल्यू आपको पता है, फिर साइन ए आपको निकालनी है। तो साइन ए के लिए आपको लंब की जरूरत पड़ेगी ए वाले में। तो लंब की जरूरत पड़ेगी, लंब है ही नहीं, अब पाइथागोरस निकालेंगे। थ्योरम से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब को निकालेंगे। तो त्रिभुज ए यम यन में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर कौन है, एम का स्क्वायर, लंब है कौन है, यम एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। अब देखते हैं एम का स्क्वायर है √2 का स्क्वायर इक्वल टू यम एन है, नहीं पता है, ये निकालना है, एम एन का स्क्वायर प्लस एन 1 का स्क्वायर। अभी हम लोग इससे पहले वाले में देखे थे √2 का जो स्क्वायर था वो 2 आ गया था, फिर यम एन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता। ट्रांसफर करेंगे 2 - 1 इक्वल टू यम एन का स्क्वायर, यानी 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल टू यम एन का स्क्वायर, और यम एन इक्वल टू रूट में 1, यानी यम एन इक्वल टू 1। तो यम एन जो आया ये आ गया 1। अब ए के लिए क्या क्या आपको निकालना था, ए के लिए देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। तो चलिए साइन ए की निकाल देते हैं। साइन ए के लिए हो गया लंबाई कर्ण, लंबाई कर्ण। तो लंबाई कर्ण हो गया, लंब है 1 इक्वल टू कर्ण है √2, यानी 1/√2 आ गया। अब ए के लिए साइन ए निकालना था, cos ए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos ए पहले से क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब हो गया, अब बी में बचता है cos B sin B। तो चलिए बी वाला इधर फिगर बना हुआ है, बी वाले में ये तो 90 था तो ये कर्ण हो गया। तो बी वाले में हमारे पास ये था sin B इक्वल टू sin B इक्वल टू था √3/2, यानी लंबाई कर्ण। तो बी वाले में लंब कौन था, तो बी वाले में लंब ये था, यानी √3 था, कर्ण ये है 2 है। तो अब देखिए यानी cos B निकालना है, तो ये cos B आधार बाई कर्ण होता है, आधार आपको निकालने की जरूरत है। तो आएंगे त्रिभुज किसमें, PQB में, पाइथागोरस द्वारा, गोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है ये, PB का स्क्वायर लंब है, PQ का स्क्वायर प्लस आधार है
बी क्यू का स्क्वायर। तो चलते हैं पी बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू √3 का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। अब इधर देखते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना है 2, 2 पे पावर कितना है 2, यानी 2 का गुणा 2 बार, 2 2 जा 2 2 जा 4 आ गया। अब ऐसे ही √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हम लोग कल अभी इधर √2 का स्क्वायर किए थे तो 2 आ गया था, इसी तरह √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस बी क्यू का स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू बी क्यू का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू बी क्यू का स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, तो बी क्यू इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी क्यू इक्वल टू √1। अब वर्गमूल जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये हो गया। हम लोग को किसकी किसकी वैल्यू पता चल गई है, साइन ए की पता चल गई है, कॉस ए की पता चल गई है, साइन बी की तो था ही, आपको कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी इक्वल टू हो गया आधार बाई कर्ण, कॉस बी इक्वल टू आधार बाई कर्ण। अब बी के लिए आधार कौन होगा, तो बी के लिए लंब होगा, ये आधार हो गया। अभी बी क्यू आया था, कहाँ आया 1 आया है, तो बी क्यू इक्वल टू कर्ण है पी बी यानी 1/2। बी क्यू के लिए बी क्यू जो था वो आधार था, और कर्ण जो था वो पी बी या बी पी आप कुछ भी कह सकते हैं, तो 2 है, तो 1/2 हो गया कॉस पी का। अभी ये वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को हमें लाके इसमें पुट करना है, रखना है इसी में, तब जाके इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है। तो इतना अभी नोट कीजिए, हम आगे लगवा रहे हैं इसको। चलिए मिटा देते हैं, जगह नहीं है आगे लगवाने के लिए, मान रहने देते हैं, जो भी मान निकला हुआ है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये आगे वाला लगाइएगा। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो कॉस ए का वैल्यू था ही, या इसे को भी मिटा देते हैं, तो चलिए इधर लगा देते हैं, उसको रहने देते हैं। क्या है क्वेश्चन है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए साइन ए की वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, 1/√2 आया था, 1/√2। अब देखिए कॉस बी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ पर है गुणे का चिन्ह, फिर आता है कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं वहाँ 1/2 आया, यहाँ है कॉस बी की वैल्यू, देखिए यहाँ पर कॉस बी की वैल्यू 1/2 आई थी, यहाँ फिर प्लस आ गया, फिर कॉस ए की वैल्यू क्वेश्चन में ही थी 1/√2, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे लगा देते हैं। साइन बी कहाँ है, साइन बी का हम लोग निकाले थे अभी, साइन बी का नहीं, क्वेश्चन में ही है, यहाँ है √3/2। अब यहाँ पर गुणा करना है, तो देखिए गुणा है बीच में, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और √2 का गुणा 2 में करेंगे, तो देखिए इसके पास रूट है, इसके पास रूट नहीं है, यानी इन दोनों का गुणा नहीं हो सकता है, तो इसको नहीं हो सकता, तो इसलिए इसे 2√2 लिख देंगे, ठीक। प्लस यहाँ ये 1 का गुणा √3 में करेंगे, तो 1√3 का गुणा जब करेंगे तो √3 आएगा, √3 1 जा √3। अब √2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2√2 ही आएगा, क्योंकि इसके पास रूट है, इसके पास रूट नहीं है, इसलिए गुणा नहीं हुआ। या तो दोनों के पास रूट होता, या तो दोनों के पास रूट नहीं होता, तभी इनका गुणा हो पाता। अब देखिए 2√2 यानी ये भिन्न के नंबर हैं, ये अंश और हर में है, और इनके बीच में प्लस है। जब भी अंश और हर में रहता है तो एलसीएम लिया जाता है, तो नीचे देखिए सेम है, तो एलसीएम 2√2 ही होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 + √3/2√2। अब आपको क्या करना है, रहने देते हैं, यही आंसर कर देते हैं, आपको आगे दिन मन चाहिए छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। या फिर आप चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 16 तक हो चुका है, बाकी इसके सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लगाते रहिएगा, और जो भी समस्या आएगी
आप फ़ोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या दूर की जाएगी। तो पढ़ते रहिए, रहने देते हैं। आगे हम अगले दिन क्वेश्चन नंबर 16 के आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।